Hello बच्चों, let's read the question. The question says a spring having initial unstretched length L naught is lying on a smooth table. Its one end is fixed and the other end is fastened to a small particle of mass small m. The particle is imparted an initial velocity v naught horizontally in a direction perpendicular to the spring. In course of the motion in horizontal plane, the maximum elongation of the spring is delta L is equals to L naught divided by 10. Given m is equals to 0.1 kg, L naught is equal to 1 meter and V naught is equals to 11 meter per second. In course of motion, which of the quantity relating to the spring block system are conserved? Option A kinetic energy, option B momentum, option C एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ कितनी है एल नॉट, यहाँ पे मास है और यहाँ पे इस मास को इस डायरेक्शन के अंदर वी नॉट वेलोसिटी गिवन है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर सिस्टम के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, क्या होगा कि स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन गिवन है हमें डेल्टा एल, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एलोंगेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर डेल्टा एल और यहाँ पे क्या लगेगा के एक्स फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर के एक्स। तो देखो इसका सबसे पहले मोमेंटम की अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम अगर हम यहाँ पे उस जहाँ से स्प्रिंग को अटैच करके रखा हुआ है मास के साथ में, वहाँ पे अगर हम उस पॉइंट के ऊपर अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, एल आई, एंगुलर मोमेंटम को हम एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल आई इज इक्वल्स टू, अब देखो m मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा था कि स्प्रिंग क्या हो रही थी, स्ट्रेच नहीं हो रही थी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी एल नॉट। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का वो कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट। अब क्या होगा कि यहाँ पे टॉर्क जो हो रहा है, ठीक है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है हमारा जीरो है। ठीक है बच्चों, अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क क्या हो रहा है, क्योंकि के एक्स की जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, डी एल अपॉन डी टी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, यानी एल हमारा क्या होगा कि ये चेंज नहीं होगा। एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। अब L की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ होना चाहिए, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ। अब देखो एल आई की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे मास कितना दे रखा है, एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट अनस्ट्रेच्ड लेंथ। अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी इस सिस्टम की, वेलोसिटी अगर हम मान लें कि v हो जाए, एम मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो स्ट्रिंग क्या हो गई है, स्ट्रेच्ड हो गई, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब एल नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 मीटर सॉरी, और इसकी एल नॉट डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अब जो लेंथ हो जाएगी वो 11 एल नॉट डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हमारी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम के आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, तो वी वन अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो हाफ एम मल्टीप्लाइड बाई वी वन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो मास चेंज नहीं हो रहा है, बट वी वन की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है वी नॉट से। इसका मतलब क्या हो गया कि के इनिशियल और के फाइनल ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मोमेंटम भी हमारा कंजर्व्ड नहीं रहेगा अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वी नॉट की जो वैल्यू है वो वी वन से ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल नॉट है और यहाँ पे 11 एल नॉट डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी। तो उस कंडीशन के अंदर वी नॉट की वैल्यू वी1 से बड़ी हो जाएगी। सो मोमेंटम भी हमारा क्या रहेगा, कंजर्व्ड नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कि पहले स्प्रिंग के अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, बाद में स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यह पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ऑप्शन सी केवल और केवल एंगुलर मोमेंटम इस क्वेश्चन के अंदर कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो हमारा टॉर्क है वो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम, तो वो कंजर्व रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।